सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज आप लोग को बताएंगे कि एनपीए का एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होता है। हाँ जी दोस्तों, जो है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता रहे थे, मेरे सब्सक्राइबर जो है मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि सर जो है हमारा अभी मैंने ईएमआई जो है पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन जब सर हमारे 2 महीने बाद हम ईएमआई पेमेंट कर देंगे, ठीक है, और तब मतलब हो गया हमारा 60 डेज़ जो है हमने ईएमआई पे नहीं किया, मतलब 2 महीना जो है ईएमआई पे नहीं किया, उसके बाद जो है ईएमआई पे किया है। तो फिर अगर हम मतलब 2 महीना और अगर हम ईएमआई नहीं पे करते हैं, क्या हमारा एनपीए होगा? मतलब हम 2 महीना पे नहीं करेंगे और 1 महीना पे करेंगे, उसके बाद और 2 महीना पे नहीं करेंगे, फिर 1 महीना पे करेंगे, ऐसे करके क्या हमारा ऐसा कंट्रोल में आ सकता है? मतलब एनपीए नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है? तो यही इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो कैसा एनपीए का बैंक्स का जो कैलकुलेशन कैसा होता है एनपीए का, तो एनपीए कैसे एक्चुअल में होता है, तो यही बात हम जो है आज ये बात डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल में पहली बार आया तो नीचे का जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन मुझे कॉल करके रख दीजिएगा, ताकि जब भी वैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ रहा है लोन से रिगार्डिंग, लोन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे जो ऊपर में स्क्रीन में जो नंबर दिया है उसमें जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप में मैसेज भेज सकते हैं। तो हम लोग उसमें जो है आपको डेफिनेटली जो है आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो एक पेड सर्विस है तो इसमें आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में जाके, ठीक है। तो अभी जो है देखिए एनपीए का कैलकुलेशन कैसे होता है। मान लीजिए कि ये जो बंदे बोल रहे हैं कि 2 महीना पे करेंगे, मतलब 2 महीना पे नहीं करेंगे और फिर 1 महीना पे करेंगे, फिर 2 महीना पे नहीं करेंगे, फिर 1 महीना पे करेंगे, तो ऐसे करके क्या जो है ये एनपीए को रोका जा सकता है? तो आसानी से देखिए बैंक्स का क्या रूल रहता है। बैंक्स का रूल रहता है कि जब आप लोन लिए हैं, मतलब जनवरी से, मान लीजिए मैंने जनवरी का सपोज़ करिए 2021 में मैंने लोन लिया जनवरी के 1 तारीख, और उसके बाद मैंने ईएमआई लगातार पे किया, लेकिन उसके बाद कोई भी दिन अगर 90 डेज़ काउंट होता है, मतलब उसके बाद अगर 90 डेज़ अगर बीत जाते हैं, फिर आपका अकाउंट जो एनपीए में जा सकता है। मतलब हुआ क्या, मतलब मान लीजिए आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद जो है आपने कोई भी तरह से 90 डेज़ पे नहीं किया, मतलब आप 1 महीना पे नहीं किए, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका लोन का जो टाइमिंग दिया गया था 5 साल है, लेकिन जो है अपने 1 साल में जो है 2 बार ईएमआई पे नहीं किया है, और उसके बाद जो है अगले साल जो आया 2021 के बाद 2022 में एक महीना जो है और पे नहीं किए, ठीक है, तो क्या एनपीए होगा? हाँ जी, एनपीए होगा। तो आपका टोटल कुल मिला के बात यही है, आप कभी भी ईएमआई पे नहीं करते हैं, कोई भी मंथ पे नहीं करते, आपका टोटल जोड़ के टोटल कैलकुलेशन में अगर 90 डेज़ आता है लोन के रहने के बाद, आपने जितना भी लोन लिया है उसके बाद कोई भी अगर 90 डेज़ काउंट होता है, 90 डेज़ आपका अगर हो जाता है, तो आपका डेफिनेटली जो है एनपीए होगा, ये जो है 100% श्योर है। तो अभी इसी के साथ और ही एक बात है, मान लीजिए आपने जो है ये, अगर बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि सर मैंने जो है ये ईएमआई तो पे नहीं किया है, 3 महीना हुआ, लेकिन जो है हमने पैसा जो है उसके बाद में जो पे करना शुरू कर दिया। मैंने एक मतलब बात यही है कि 1-2 महीना पे नहीं किया है, उसके बाद जो है हमने फिर से पे करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे अकाउंट में? क्या लोन में कुछ असर पड़ेगा? हाँ जी, असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? असर यही पड़ेगा कि आपके ऊपर जो है अच्छा खासा पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। कितने टाइम में? आपको बैंक कुछ भी नहीं बोलेगा कि भाई पैसा उसका जो 1-2 महीना आपने नहीं पे किया है उसका भर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे वो लोग, अगर आप पे करते हैं खुद से तो अच्छी बात है, आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके बाद जो है जमा करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे कस्टमर सोचते क्या है, बैंक्स के लोन के जिन लोगों ने लोन दाता है, जिन्होंने लोन लिया है, ठीक है, वो लोग सोचते क्या, भाई बैंक तो हमसे मांग रहा नहीं है, तो हम उतना क्यों झमेला लेने जाए, फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर जो है पैसा लेंगे। अपना जो पैसा अगर लेना है तो बैंक खुद लेगा, उसका ज़रूरत होगा तो खुद मांग लेगा। ऐसा नहीं है भाई, अगर जो है आप ऐसा करते हैं तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगा। क्यों? कैसे प्रॉब्लम होगा? जो है आप जब आपका ये जो हो जाएगा लोन जो है कंप्लीट हो जाने का टाइम हो जाएगा, मान लीजिए जो है आपका पिछले साल, मतलब 1 साल जो है लोन लिया था, 1 साल के टाइमिंग लिया था आपने, ठीक है, 1 साल जनवरी में लिया था, दिसंबर में ख़त्म हो जाने के बाद था, और तो उसमें से ही 3 महीना जो है आपने 3 महीने से, या 3 महीना सॉरी 2 महीना पेमेंट नहीं किया है, तो आपका होगा क्या, अगले साल के फरवरी में तो आपका कंप्लीट होना है, फरवरी में कंप्लीट हो गया,
ओके, फरवरी का मान लीजिए कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद बैंक्स आपको यूं ही नहीं छोड़ेगी, आपको पेपर्स भी नहीं छोड़ेगी, कुछ भी नहीं छोड़ेगी। बैंक सिंपली बोलेंगे आप अपना पेनल्टी पे कीजिए। क्या, कौन सा पेनल्टी? जो आपने जो 2 महीना पे नहीं किया है उसका जो है वो वाला जो पेनल्टी है, उस पैसा जो पे नहीं किया है उसका पेनल्टी। उसका पेनल्टी कैसे कैलकुलेशन होता है देखिए, उसका पेनल्टी ऐसे कुछ कैलकुलेशन होगा, जो आपने जितना ईएमआई था और आपके ऊपर उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट का लगाया गया था, जितना भी ब्याज लगाया गया था, मान लीजिए जो है 100 रुपये के ऊपर 6%, ठीक है 6%, मतलब मान लीजिए आपका जो है 20,000 रुपये आपका ईएमआई जो है पे करना रहता है, मतलब ईएमआई है आपका, ठीक है। 1 साल में, 1 साल आपने टाइमिंग लिया था, 20 जो है आपने 1 साल टाइम लिया था और उसके बाद जो है आपका 20,000 करके जो है ईएमआई करने का, जो है पेमेंट करने का जो है ये टाइमिंग है, और ईएमआई जो है पे करते हैं आप 20,000 करके। तो उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट लगा है, मान लीजिए 20,000 के ऊपर जो है 6% करके इंटरेस्ट लगा है, तो उसका होता क्या है, उसका होता है आपका ये कुल मिलाकर जो है 12 जो है 1,200 रुपये आपका होता है, ठीक है। 1,200 रुपये आपका होता है। तो ये जो 1,200 रुपये जो है उसको जो है आपका जितना आपने टाइम लिया था लोन देने के टाइम, मतलब लोन जो है कंप्लीट करने का जितना भी टाइम लिया था आपने, उसके साथ जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा। मतलब हुआ कि आपका मान लीजिए आपने 1 साल जो है, ये 1 साल जो है टाइमिंग लिया था पे करने के लिए, ठीक है। 1 साल टाइमिंग लिया था पे करने के लिए, उसके ऊपर वो क्या करेंगे, आपका जितना ब्याज था उसको जो है आपका जितना टाइमिंग लिया था उसका जो है कैलकुलेशन कर देंगे। मान लीजिए जो 1 साल टाइम लिया था आपने, ठीक है, तो 1 साल मतलब 1 महीने का होता है 600 रुपये इंटरेस्ट, ठीक है, और 2 महीना पे किया नहीं किया आपने, तो 600 रुपये इंटरेस्ट के सिवा, मतलब इंटरेस्ट होता है जब 600 रुपये इंटरेस्ट, उसके साथ जो है 12 मंथ का जो है कैलकुलेशन कर देंगे। तो आपका सिंपल ही होता है 7,200 रुपये 1 महीने का अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। वो अगर 2 महीना होता है तो 12,400 रुपया, सॉरी 14,400 रुपया आपका बनता है। जो ये जो है आपको बेफालतू में जो पे करना पड़ता है, ये जो है पेनल्टी होता है बैंक्स के लिए। जो बैंक्स जो है आपसे ये पैसा वसूल करती है। बैंक्स अपने से कभी भी नहीं बोलेंगे भाई पैसा दे दो। इस सेफ केस में बैंक्स जितना कोशिश करेगी अपना प्रॉफिट लेने के लिए, आप इसको ये जो है आपको लास्ट में पकड़ेगी, ये भाई हमारा जो पैसा जो पेमेंट नहीं किया तो पैसा पेमेंट करो। तो यही बात है। तो इसीलिए जो है अगर आपके पास पैसा है तो पैसा पे कर दीजिए, पैसा नहीं है तो भाई चुपचाप बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पैंडेमिक का टाइम है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, ये इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल बनाए हैं तो नीचे जाकर जरूर जाकर नीचे का सब्सक्राइब कर, लाल का बटन है उसको जाकर सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन बजा कॉल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।